प्रियो, क्या शैतान मनुष्य के मन को पढ़ सकता है? सबसे पहले हमें यह याद रखना जरूरी है कि शैतान सर्वव्यापी नहीं है और वह परमेश्वर जैसा सब जगह पर उपस्थित हो नहीं सकता। केवल परमेश्वर ही है, वह हर जगह उपस्थित हो सकता है और सब कुछ जान सकता है। लेकिन शैतान को अपने काम करने के लिए उसकी दुष्ट सेना स्वर्गदूतों पर और दुष्ट आत्माओं के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। पहला राजा 8:39 कहता है कि केवल परमेश्वर ही है जो हर एक इंसान के हृदय को जानता है। ऐसी क्षमता रखने वाला इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। परमेश्वर जानता है कि हम क्या कहेंगे, इससे पहले ही वो हमें परख लेता है। जबकि विचार अभी होने का ही है तो भी वह जानता है। भजन संहिता 139:4। प्रभु यीशु मसीह देहधारी परमेश्वर होने के नाते यीशु मसीह ने मनुष्य के विचारों को जानने के दिव्य गुण प्राप्त थे और उन्होंने अपने जीवन से प्रदर्शित किया। उदाहरण के लिए हम सामरी स्त्री से बातचीत के बारे में देखते हैं। वह हर एक व्यक्ति के बारे में जानता है। ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो गवाही देते हैं, जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 2:25, मत्ती रचित सुसमाचार 9:4, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:64। बाइबल हमें सिखाती है कि शैतान के पास भी शक्ति है और वह सभी गिरे हुए स्वर्गदूतों में सबसे ऊंचे स्थान पर था, क्योंकि वह 1/3 स्वर्गदूतों को अपने विद्रोह में शामिल कराने के लिए पर्याप्त रूप से सामर्थ्य था। प्रकाशित वाक्य की किताब 12:4 में देखते। शैतान के पतन के बाद भी प्रधान स्वर्गदूत मिखाइल ने भी प्रभु की सहायता के बिना उसका सामना करने का साहस नहीं किया। यहूदा उसका 1:9। शैतान आकाश के राज्य का सरदार अर्थात वह आत्मा है जो अब परमेश्वर की आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इफिसियों की पत्री 2:2। हालांकि शैतान की शक्ति की अपनी सीमाएं होती है और हमारे मन को पढ़ना उसकी क्षमता से बाहर है। मनुष्य के दिमाग को पढ़ने के लिए सर्वज्ञान की आवश्यकता जरूरी है, जो शैतान और उसकी सेना के पास नहीं है। केवल ईश्वर ही है जो हमारे विचारों को जान सकता है। हालांकि शैतान और उसके दुष्ट आत्माएं हजारों वर्षों से मनुष्य को धोखा दे रहे हैं और पाप में गिरा रहे हैं। निश्चय रूप से उन्होंने कई वर्षों से हमारे बारे में कुछ चीजें जान ली है। हमारे विचारों को जानने की क्षमता के बिना भी वो एक प्रोफेशनल तरीके से अनुमान लगा सकता है कि हम क्या सोच रहे हैं और फिर अपने लाभ के लिए उसका उपयोग करने का प्रयास करता है। इसलिए हमें आज्ञा दी गई है कि हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देना है। याकूब उसका 4:7। इससे पहले कि हमें शैतान का सामना करने के लिए कहा जाए, याकूब 4:7 अपने जीवन से शैतान को ऐसी कोई भी कमजोरियां ना दिखाए जिससे वो लाभ उठाने के लिए हमारे पास आए। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। प्रियो, यह वचन अपने आप में सीमित ना रखे बल्कि दूसरों के जीवन में आशीष का कारण बनने में सहायता करे।